बहुत समय पहले की बात है। उत्तरगंधा नामक गांव के किनारे एक परित्यक्त गुफा थी, जिसे काल सागर की सीढ़ियां कहा जाता था। गांव के लोग कहते थे, जो भी उस गुफा में गया फिर कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन 17 वर्षीय अर्णव को डर नहीं लगता था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके भीतर कुछ असाधारण था। एक आग जो उसे कुछ बड़ा करने के लिए धकेलती रहती थी। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। अर्णव ने गांव के बुजुर्ग बाबा वशिष्ठ से पूछा, कोई उपाय नहीं है क्या? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, केवल कालसागर की सीढ़ियां ही अब बचा सकती हैं, लेकिन वहां जाना मौत को बुलाना है। अर्णव ने बिना सोचे निर्णय लिया। वह अकेला ही उस गुफा में उतर गया। अंदर अंधकार था, लेकिन हर सीढ़ी पर एक वाक्य चमकता था, डर से मत भागो, उसका सामना करो। हर सीढ़ी एक परीक्षा है। तू तब तक हारा नहीं जब तक तू मान नहीं लेता। अचानक हवा गूंजी और एक रहस्यमय छाया प्रकट हुई। यह कालसागर का संरक्षक था, एक जादुई प्राणी जो मन की कमजोरी को पहचानता था। उसने अर्णव से कहा, तू यहां क्यों आया है? अर्णव बोला, अपने गांव को बचाने। संरक्षक हंसा, क्या तू तैयार है अपनी सबसे गहरी कमजोरी से लड़ने को? अर्णव ने हां कहा। तभी वह एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा था, जहां उसने अपने सारे डर, असफलताएं और लोगों की तिरस्कार झलकती देखी। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। दर्पण फट गया और उसके पीछे एक चमकता जलकुंड प्रकट हुआ, अमृत कुंड, जो सूखी भूमि को फिर से हरा कर सकता था। जब अर्णव लौटकर गांव आया और उस जलकुंड का जल फैलाया, तो कुछ ही दिनों में हर खेत, हर पेड़, हर जीवन हरा भरा हो उठा। अब वह डरपोक अर्णव नहीं, उत्तरगंधा का रक्षक बन चुका था। लोग कहते हैं, जो अपने डर की सीढ़ियां चढ़ता है, वही असली जादूगर बनता है।